Hello guys, welcome to Inspire Institute. Guys, today I am present with the first session of pair of linear equation in two variables, class 10th. So let's start the session with a motivation. आज का जो ये मोटिवेशन है वो है रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इस मोटिवेशन के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन। इसके बाद फिर हम लोग लर्न करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एंड फाइनली द लास्ट टॉपिक इज इट्स जनरल फॉर्म एंड सॉल्यूशन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। इक्वेशन क्या होता है इस चीज को हम लोग पहले लर्न करते हैं। तो इक्वेशन जो है वो बता जा रहा है कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल साइन बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो पोलिनोमियल्स में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स आपस में कंबाइंड होता है ऑपरेटर्स के द्वारा, दैट मीन्स प्लस या फिर माइनस साइन के द्वारा, तो उस कंडीशंस में वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो इक्वेशन है वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, जिसमें क्या होता है, एक इक्वल टू का साइन होता है बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा तो उसके बीच में क्या होगा, इक्वल टू का साइन होगा, तो उस कंडीशंस में उसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। अब इस इक्वेशन में क्या होगा ना कि दो वैल्यूज लाई करेंगे। एक लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होगा उसे हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू बोलेंगे, और दूसरा जो राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में लाई करेगा उसे हम आर एच एस बोलेंगे, राइट हैंड साइड वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4x - 6y - 5 इज इक्वल टू 2x - 8y। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इक्वल टू का साइन है इसके राइट साइड भी एक वैल्यू है एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, और वो है 2x - 8y। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आर एच एस, यानी राइट हैंड साइड का वैल्यू हो गया। और उसके बाद यहाँ से इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जब हम देखते हैं तो ये वैल्यूज हमें मिलता है यहाँ से 4x - 6y - 5। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड का ये वैल्यू हो गया, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड यानी एल एच एस बोलेंगे। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग आर एच एस बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशंस के बारे में पढ़े हैं। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पे देखिए हमें लर्न करना है लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या बताया जा रहा है कि a linear equation with one variable is that equation which has which have literally one variable with degree 1। मीन्स क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन जो होगा एक वेरिएबल में, वो एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ एक वेरिएबल होंगे। कोई भी जो टर्म्स होगा उस टर्म में क्या होगा, सिर्फ वन वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल का भी जो डिग्री होगा वो भी क्या होगा, वन होगा। अब यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होगा उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ से बताया जा रहा है कि द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। देख लीजिए ये है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म हो गया। अब इसके बाद फिर यहाँ से बताया जा रहा है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स ए जो होगा उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। वो और जीरो वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना कि जब हम ए का वैल्यू जीरो कर देंगे तो उस कंडीशन में एक्स का मल्टीप्लाई जब हम क्या करेंगे,
जीरो से करेंगे तो ये होल टर्म जो होगा फर्स्ट टर्म ये जीरो बन जाएगा। और जब जीरो बन जाएगा तो इस कंडीशन में ये वन वेरिएबल नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होगा, मीन्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जहाँ पे ए और बी जो होगा वो रियल नंबर्स होगा, और रियल नंबर्स में पता है कि आपको जीरो भी आता है, बट जीरो यहाँ पर हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, जीरो वैल्यू नहीं रखना है ए का। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो देखिए, ये है 2x + 5 इज इक्वल टू 8। ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इक्वेशन होने के लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर वैल्यूज हैं 2x + 5, और इसके राइट साइड में भी वैल्यू है 8। तो इस कंडीशन में ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर 7m - 3 इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू आप साइन देख सकते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर वैल्यूज है, एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अब इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और उसके बारे में हम लोग लर्न करते हैं। यहाँ पे हमें लर्न करना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। अब देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0, where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0, also b is not equal to 0, is called the linear equation in two variables x and y। तो अब यहाँ से ये बताया जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होगा वो क्या होगा, एक इक्वेशन होगा, और उस इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वो जो इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो वो होगा ax + by + c = 0, इस फॉर्म में होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए, बी, सी ये सब जो है वो रियल नंबर्स हैं, और यहाँ पे को क्या करना है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जीरो नहीं रखना है, क्योंकि जब क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू जब जीरो रख देंगे तो उस कंडीशन में ये वेरिएबल जो होगा वो भी जीरो का, जब उसका जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा ना, कि वो जीरो हो जाएगा। तो वेरिएबल्स यहाँ से कह सकते हैं जीरो बन जाएगा। तो उस कंडीशन में एक्स का और जो वाई है इन दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे जीरो से, तो उस कंडीशन में होल टर्म जीरो हो जाएगा। तो वेरिएबल्स यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, जिस वजह से हम यहाँ पर ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं रख सकते हैं, बाकी सी का वैल्यू आप जीरो रख सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा उसे आप लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, 3x - 4y + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है वो एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए दो वेरिएबल है, एक x हो गया, दूसरा y है, और इसके बाद फिर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स टू हो गया। तो फाइनली ये एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल हो गया। और वेरिएबल्स आपको पता ही होगा कि वेरिएबल्स कोई भी एक ऐसा सिंबल होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। तो इसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, और जनरली वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हैं, और कुछ अदर्स भी सिंबल होता है उसका भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, थीटा, ये सब जो अलग अलग वैल्यूज होता है उसका भी हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के बारे में ही लर्न करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मीन्स क्या होगा, जब कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस होगा और वो उसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, और दोनों वेरिएबल्स अगर सेम होगा, तो उस कंडीशंस में वो जो दो लीनियर इक्वेशंस होगा उसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहेंगे। पेयर में से होता है टू, कोई भी चीज जो दो होगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि दो ऐसा लीनियर इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल सेम होगा, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एक फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है 2x + 3y = 5, और सेकेंड एग्जांपल है 4x + 5y = 7। मतलब यहाँ पर ये इक्वेशन का दो, मतलब ये कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका यहाँ पे एग्जांपल है, तो ये दोनों मिलकर के पेयर बनाता है। एक हो गया 2x + 3y = 5, और दूसरा क्या हो गया 4x + 5y = 7।
अब देखिए दोनों में क्या है, जो वेरिएबल्स है वो सेम है, यहाँ पर एक्स है तो इस वाले में भी एक्स है, और यहाँ पर दूसरा वेरिएबल वाई है तो इस वाले में भी क्या है, दूसरा वेरिएबल वाई ही है। तो सेम यहाँ पे वेरिएबल्स देखने को मिल रहा है दोनों इक्वेशन में, इसलिए ये दोनों जो होगा वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होगा। अब यहाँ पर पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, और इसको क्या किस नाम से जानते हैं उस चीज को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ सिस्टम, a system of simultaneous linear equations। मीन्स कोई भी एक पेयर होगा linear equations इन टू वेरिएबल्स का, तो उसको हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equations के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पे हमें जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ linear equations जो है इन टू वेरिएबल्स, इसके बारे में लर्न करना है। तो आप देखिए जरा कि द जनरल फॉर्म ऑफ a pair of linear equation in two variables is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। और दूसरा फिर यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब यहाँ पे ये जो देख रहे हैं a1 b1 a2 c2, उसके बाद यहाँ से जैसे b2 है c2 है c1 है, ये जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं ये सभी जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a2, उसके बाद फिर b1 b2 c1 c2, ये सभी जो है वो रियल नंबर्स हैं। और जो भी कॉफिशिएंट है किसी भी वेरिएबल्स का उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर एक जो वेरिएबल है वो एक्स है और इसका कॉफिशिएंट a1 है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरे वाले इक्वेशन में देख लीजिए एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो है a2, तो a2 भी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। फिर इसी तरह से y वाले में आप देख लीजिए यहाँ पर b1 इसका कॉफिशिएंट है और इसमें क्या है b2 है, तो ये दोनों जो है ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक ऐसा लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स जो होगा जिसका जो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें वेरिएबल्स का जो भी कॉफिशिएंट होगा उसको आपको जीरो के इक्वल नहीं करना है। इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी जो इक्वेशन होगा जो पेयर में होगा और उसका अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट करना होगा तो उस कंडीशंस में आप उसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद फिर जो सेकेंड इक्वेशन होगा उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये वाला फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा यहाँ पर ये वाला सेकेंड इक्वेशन हो गया। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में आपको a1 b1 c1 सभी को 1 1 करके मानना है, और सेकेंड इक्वेशन में होगा a2 b2 c2। तो इस तरह से हमने इसके बारे में लर्न किया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें जो वेरिएबल है वो x है, फिर दूसरा वेरिएबल y हो गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी x और y जो है ये वेरिएबल्स हो गए। अब नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए कोई भी ऐसा वैल्यू जो कि पेयर में होगा, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर x और y है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि x और y जो होगा ये पेयर में होगा, तो ये एक सॉल्यूशन कहलाएगा। किसका, तो कोई भी जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन रहेगा उसका, जब हम क्या करेंगे इस x का वैल्यू अल्फा रखेंगे और जो मतलब कि y का वैल्यू होगा बीटा रखेंगे, तो उस कंडीशन में पूरा इक्वेशन अगर क्या होगा जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो फाइनली उस केस में उसको हम एक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका डेफिनेशन जो दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि सपोज x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा, then that's said to be a solution of ax plus by plus c is equal to 0 if a alpha plus b beta plus c is equal to 0। इस केस में ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि एक जो अल्फा है और बीटा है ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन इक्वेशन, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। कब, जब ये पूरा वैल्यू, जब अल्फा और बीटा जो वैल्यू है वो एक्स और वाई के वैल्यू पर के प्लेस पर पुट करते हैं, तो उस कंडीशन में होल इक्वेशन जब 0 के इक्वल हो जाएगा, तो फाइनली ये दोनों जो होंगे वो उस इक्वेशन के एक सॉल्यूशन होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और यहाँ पर हमें बस यही करना है कि दिखाना है कि x का जो वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 2 है, ये दिए हुए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं है।
तो सॉल्यूशन के लिए दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में आप देख सकते हैं ये है 5x - 3y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को, यानी x का वैल्यू जो 3 है और y का वैल्यू 2 है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, वी गेट। अब देखिए क्या हो जाएगा, जो 5x है तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो इसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 और उसके बाद फिर -3 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 3 ज़ा 15 और उसके बाद माइनस यहाँ से 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 6, माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन असाइन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 15 - 6 दैट इज 9। अब ये 9 जो है वो अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये आरएचएस है। तो यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं इसको सॉल्व करना, और उस कंडीशन में यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो 9/10 होता है और ये 9 जो है वो आरएचएस का वैल्यू है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 जो होगा वो एक सोल्यूशन होगा इस गिवन इक्वेशन 5x - 3y इज इक्वल टू 9 का। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं क्लियरली, x इज इक्वल टू 3 and y is equal to कितना, 2 is a solution of 5x - 3y is equal to 9। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें लर्न करना है टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मीन्स कोई भी जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसका जो पेयर होगा उसका टाइप्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, हम कह सकते हैं कि जब उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कंडीशंस में वो या तो इंटरसेक्टिंग होगा या फिर बोला जा रहा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उस कंडीशंस में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, तो उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे। और दूसरे टर्म इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कंसिस्टेंट जो होगा उसमें क्या बताया जा रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड to be consistent if they have at least one solution। अब देखिए सॉल्यूशन कब होगा, जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे को, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये एक लाइन है एक्स वाई और दूसरा यहाँ से एक लाइन और हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में मान लेते हैं कि ये पी क्यू लाइन है। ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पर, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसका एक सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ये चीज हमें बाद में डिस्कस करना है, बट यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब कोई भी दो लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उस कंडीशन में उसके सॉल्यूशंस ऑब्टेन होंगे। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रहा है इसलिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा। तो बताया जा रहा है क्या कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड to be consistent if they have at least one solution। अगर एक सॉल्यूशन होगा किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। और दूसरा, अब हमें क्या करना है, इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे और एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन होगा तब भी हम उसको कंसिस्टेंट ही कहेंगे। जैसे कोई भी दो लाइन क्या होगा, वो इंसाइड कर जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक लाइन है और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी लाइन पर एक दूसरा लाइन क्या होगा, इस पर एग्जिस्ट कर जाएगा। तो उस कंडीशन में इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑब्टेन होंगे तो वो भी कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। तो कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए और एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन होगा तभी वो कंसिस्टेंट ही होगा। अब दूसरा है इनकंसिस्टेंट। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, सॉरी यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट इफ दे हैव नो सॉल्यूशन। क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो होगा लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में इस टाइप का जो भी हमें सॉल्यूशंस, मतलब कि इस टाइप का जो भी कंडीशंस हमें ऑब्टेन होगा इक्वेशन का, उसे हम बोलेंगे क्या चीज,
इनकंसिस्टेंट। सपोज कीजिए कि इनकंसिस्टेंट जो सोल्यूशन होगा कब फॉर्म हो सकता है, कब हमें ऑब्टेन हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक लाइन जो है ये एम है और दूसरा लाइन क्या है, यहाँ पर एक लाइन दूसरा जो है वो एन है। तो इस कंडीशन में एम एन दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को। इसलिए ये जो केस होगा, इस केस में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशंस ऑब्टेन नहीं होगा। तो ऐसा जो भी सॉल्यूशन होगा उसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। और इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है, मतलब कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग के बेसिस पर, इसके आधार पर हम लोग जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है इन टू वेरिएबल्स, उसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक तो हो गया फर्स्ट में कंसिस्टेंट, दूसरा हो गया इनकंसिस्टेंट। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।